मन को मारा नहीं सुधारा जाता है। मन तो बेलगाम घोड़े की तरह है जो जिधर चाहता है उधर चल देता है। हठयोगी मानते हैं कि विभिन्न प्रकार की साधनाओं से मन का दमन करना चाहिए। वे मानते हैं कि मन में उठ रही कामनाओं, इच्छाओं व अशांति का मूल कारण मन ही है। परंतु जब तक मनुष्य जीवित है, मन के संकल्प तो कभी बंद नहीं हो सकते। इन संकल्पों में ही इच्छाएं व कामनाएं समाई रहती हैं। संकल्पों में शुद्ध संकल्प श्रेष्ठ है, जिससे शुद्ध कामनाएं ही उत्पन्न होती हैं। शुद्ध कामनाओं की पूर्ति से मनुष्य देवता कहलाता है और अशुद्ध संकल्पों से अशुद्ध कामनाएं और उनकी पूर्ति के कारण मनुष्य नीच व असुर बन जाता है। यदि मन में उठ रही स्वाभाविक इच्छाओं का दमन किया जाए तो मनुष्य जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। इसलिए अशुद्ध कामनाओं का विरोध और शुद्ध कामनाओं की वृद्धि करना ही मानव जीवन का पुरुषार्थ है। किसी मनुष्य के संकल्प और कामनाएं शुद्ध हों तो वह सदैव परोपकारी होता है। वह स्वयं में शांतचित्त और सुखी रहता है, दूसरों को भी अपने समान बनाता है। इसलिए शुभ इच्छाओं को सदैव प्रोत्साहन देना चाहिए। मानसिक संकल्पों को रोककर शुभ इच्छाओं को उत्पन्न करना ही मन को सुधारना है। परंतु शुभ और अशुभ कामनाओं में भेद कैसे किया जाए, इस निर्णय के लिए बुद्धि की शुद्धता आवश्यक है। यदि बुद्धि तमोगुणी और विकारी होगी तो मन में अवश्य ही अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होंगे और उनकी पूर्ति में लगा हुआ व्यक्ति सदैव दुखी व अशांत रहेगा। जैसे घोड़े को सिखाया अथवा सुधारा इसलिए जाता है ताकि वह सदैव अपने स्वामी की इच्छा अनुसार ही राह पर चले और इधर उधर न भागे, वैसे ही मन को भी सुधारना चाहिए ताकि वह सदैव शुद्ध संकल्पों तथा शुद्ध कामनाओं में ही रमण करे और कभी किसी बुरे विकल्प की ओर न जाए। मानसिक विकार ही मन की चंचलता के मूल कारण है। इन विकारों में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये 5 मुख्य हैं। अन्य सभी विकार इन्हीं की शाखाएं हैं, इन्हीं पर निर्भर हैं। इन विकारों को मानसिक रोग भी कहा जाता है, जो कि मन को चंचल बनाते हैं और इस चंचलता से ही मनुष्यात्मा अशांत बन जाती है। जिस प्रकार मनुष्य शारीरिक रोगों के कारण व्याकुल रहता है, वैसे ही ये मानसिक रोग उसे दुख व अशांति पहुंचाते हैं। इन मानसिक रोगों से निवृत्ति के लिए मनुष्य मंदिरों व तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। जैसे बंदर कभी चैन से नहीं बैठता, उसकी चंचलता प्रसिद्ध है, वैसे ही विकारी मनुष्य का मन भी सदैव चंचल ही रहता है, उसे कभी चैन नहीं आता। अल्पकाल के लिए शांति के अनेक साधन हैं जो मनुष्य अपनाता है, जैसे जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि। परंतु जब तक उसके मन की चंचलता दूर नहीं होती, उसे शांति नहीं मिल सकती। वह जहाँ तहाँ शांति के लिए भटकता रहता है। जैसे रोगी मनुष्य डॉक्टरों व वैद्यों के हाथ लुट जाते हैं, वैसे ही मानसिक चंचलता के दबाव में आजकल मनुष्य गुरुओं, पंडितों अथवा तीर्थों पर पंडों के हाथों लुटते हैं। जिन विकारों के कारण मनुष्य व्याकुल होकर अशांत चित्त बनता है, भूल से भी उन विकारों में शांति प्राप्त करने के चक्कर में वह बार बार उन्हीं विकारों की दलदल में फंसता जाता है। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी जोर जोर से चबाकर अपने ही मुख से निकले रक्त को चाटता रहता है और अंत में अपना ही मुख लहूलुहान बना लेता है। ऐसी ही दुर्दशा विकारी मनुष्यों की होती है। मन की चंचलता को ज्ञान व बुद्धि के बल से रोका जा सकता है। मन की चंचलता, अस्थिरता व मन का भटकना एक ही बात है। जब तक किसी राही को मंजिल का पता ना हो और ना सीधे मार्ग का जो उसे मंजिल तक पहुंचाएगा, तब तक वह राही भटकता ही रहता है, कभी इधर कभी उधर, और बहुत समय भटकते रहने से अशांत तथा व्याकुल हो जाता है। वैसे ही अज्ञानी व पथभ्रष्ट मनुष्य, जिसे मुक्ति तथा जीवन मुक्ति रूपी अपनी मंजिल का पता नहीं और ना ही उसे मंजिल पर ले जाने वाले सच्चे ईश्वरी मार्ग का पता है, वह मन, गुरु, शास्त्र आदि के बताए अनेक रास्तों पर चलकर भटकता रहता है, जो कभी कहीं उसे पहुंचाते नहीं, परंतु उसे बहकाते व रुलाते अवश्य हैं। विकारों की वासनाओं में उलझा हुआ प्राणी निश्चित ही जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानता। एक गीत भी है, कहाँ तेरी मंजिल कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना।
सचमुच आज का प्राणी मुक्ति तथा जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए विकारों की राह में भटकता है। विकारों से तृप्ति तो कभी नहीं हो सकती। जैसे जैसे तृष्णा बढ़ती जाती है, विकारों में फंसकर उसके मन की चंचलता और अधिक होती है। मन की चंचलता को दूर करने के लिए मन को ठिकाना चाहिए। इस ठिकाने को जानना ही ज्ञान है, और योग वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य उस ठिकाने पर पहुंच सकता है। यहाँ योग से अभिप्राय आध्यात्मिक योग से है। योग अथवा सच्ची लग्न ही वह अग्नि है जो विकारों अथवा विकर्मों को भस्म कर देती है। जो मनुष्य भगवान के हाथ में हाथ देकर अर्थात उस पथ प्रदर्शक का हाथ पकड़कर तीव्र पुरुषार्थ करता है, वह सहज ही जीवन मुक्ति रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। फिर मन की चंचलता सदा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए मन की शांति के लिए योगी जीवन जरूरी है। यह याद रखना, मन की चंचलता को दूर करना ही मन को अमन और सुगम बनाना है। मन का भटकाव कैसे दूर होगा? हठ योगी हठ की क्रियाओं से मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मन की भटकन समाप्त नहीं होती। सत्य बात तो यह है कि जब तक आत्मा संतुष्ट है, उसका भटकना कभी बंद नहीं होता। आत्मा कैसे संतुष्ट हो, यह जानना जरूरी है। प्रत्येक प्राणी को अपने ही गुण, कर्म और स्वभाव में आनंद आता है। जैसे डॉक्टर अपनी डॉक्टरी के कार्य में प्रसन्न रहता है, व्यापारी व्यापार करने में हर्षित रहता है, यहाँ तक कि मदारी भी अपना खेल दिखाकर आनंदित होता है। ठीक उसी तरह हर एक जीवात्मा भी अपने वास्तविक गुण कर्म में उच्चारण करके आनंदित रहती है। प्रत्येक मनुष्यात्मा वास्तव में परम पवित्र है, सुख के सागर तथा शांति के अपार स्रोत परम पिता की संतान है। वह दिव्य गुणों वाली, पवित्र और निर्विकार है। यही कारण है कि वह शांति, सुख, प्रेम, आनंद इत्यादि गुणों के आदान प्रदान में विचरण करती है और संतुष्ट रहती है। जब भी वह अपने इन दिव्य गुणों से दूर हटती है, अवगुणों में फंस जाती है, तो दुखी, अशांत और असंतुष्ट होती है। अवगुणों में फंसे व्यक्ति की हालत ठीक वैसी होती है जैसे एक बालक घर से बाहर खेल खेल में घर का रास्ता ही भटक जाए। अब इसमें बालक की गलती देना सही नहीं है। वह अपने घर जाना चाहता है, परंतु राह भटक गया है। उसे रास्ता मिल जाए तो वह घर जरूर जाएगा, परंतु मिल रहे तमाम मार्ग उसे भ्रमित करते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने परम धाम को जाना चाहती है, परंतु जीव के अज्ञान वश भ्रमित है। मन को वश में करना, मन को जीतना एक ही बात है। यह मन मारना नहीं है। मन को वश में करने का मतलब है मन में केवल वही संकल्प उठे जो मनुष्य को सद्मार्ग पर ले जाएं। बुरे संकल्प अर्थात वह विकल्प ही छूट जाए। अशुद्ध संकल्प मन में ना आए। इसको ही मन पर जीत प्राप्त करना कहते हैं। इस मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति धीरे धीरे संयम और नियमन से मन पर विजय पा लेता है।